तालिबान की कथनी और करनी में फर्क होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। मगर अभी जो उसने कहा है वह भारत के लिहाज से सुखद खबर है। तालिबान ने कहा है कि अफगान की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होगा। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद भारत को कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की अटकलों पर मंगलवार को विराम लगा दिया। कतर की राजधानी दोहा में भारतीय राजदूत से हुई बातचीत में तालिबान नेता शेर मोहम्मद स्टेनेकज़ई ने भरोसा दिलाया कि अफगान सरजमी का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। स्टेनेकज़ई दोहा में तालिबान के राजनीतिक कार्यालय का प्रमुख है। वह 1980 के दशक में भारतीय सैन्य अकादमी से जुड़ा रह चुका है। रविवार को उसने भारत से सार्वजनिक रूप से आर्थिक एवं व्यापारिक रिश्ते बहाल करने का आह्वान किया था। बीते 2 दिनों में स्टेनेकज़ई ने नई दिल्ली और दोहा दोनों ही जगहों पर भारतीय नेतृत्व तक पहुंच बनाने की सार्थक कोशिश की। उसने बीते 2 दशक में अफगानिस्तान के विकास में भारत की सकारात्मक भूमिकाओं को भी सराहा है। स्टेनेकज़ई के साथ हुई बैठक में कतर के भारत के राजदूत दीपक मित्तल ने अफगानिस्तान में फंसे भारतीय नागरिकों की जल्द वापसी और भारत आने के इच्छुक अफगान नागरिकों, खास तौर पर अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर चर्चा की। उन्होंने आतंकवाद को लेकर भारत की चिंता भी जाहिर की। मित्तल ने कहा कि अफगान सरजमी का इस्तेमाल किसी भी रूप में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होना चाहिए। इस दौरान स्टेनेकज़ई ने आश्वासन दिया कि तालिबान भारत की ओर से उठाए गए मुद्दों पर सकारात्मक रूप से कार्रवाई करेगा। तालिबान अफगानिस्तान में नई सरकार के गठन की शुक्रवार को घोषणा करेगा। तालिबान सैन्य आयोग से जुड़े एक सूत्र ने मंगलवार को यह जानकारी दी। सूत्र ने बताया कि नई सरकार के गठन की घोषणा शुक्रवार को की जाएगी, लेकिन अभी तक यह तय नहीं हो सका है कि उस सरकार में कौन कौन शामिल होगा और उसका क्या स्वरूप होगा। फिलहाल इस खबर में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए।